الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمद वबारिक वसल्लम। हम्द सलात की बाद मुख्तदर मशाइख इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सालहा गुज़िश्ता की तरह इस साल भी आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। तमाम मसालिक के हमायदीन भी इसमें हाजिर हैं। मैं भी मशकूर हूँ कि बहुत ही हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहब, जो अपने ज़ौफ़ के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद जो प्रोग्राम भी हम करते हैं और जो भी कोई मुल्क के अंदर अहम मसला उठता है उसमें माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा होते हैं। हमारी दावत पर हुक्म फरमाते हैं तो इस प्रोग्राम में मैं हैदराबाद से हाज़िर होता हूँ इनके हुक्म पर, और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी खूबसूरत महफ़िल में हमें मदऊ करके हमारे दामनों को सवाब से और रहमतों से मालामाल कर देते हैं। ये हमारा और आपका बैठना यहाँ कोई मामूली चीज़ नहीं है। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हम और आप यहाँ बैठते हैं, यूँ समझिए कि दीन और दुनिया की कामयाबियाँ और कामरानियाँ अपने दामन में लेकर उठते हैं। आखिरत के अंदर तो क्या मिलेगा मकाम, इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक महल होगा, याकूत के उसके सितून होंगे, जबरजद का उसका बालाखाना होगा, और इस तरह वो चमक रहा होगा जिस तरह तारे चमकते हैं। सहाबाए किराम सोचने लगे कि कौन इसमें रहेगा। हुजूर से पूछा उन्होंने, या रसूलल्लाह, ऐसे शानदार महल के अंदर कौन रहेगा जन्नत के अंदर? शायद वो सोच रहे होंगे कि ऐसा अजीम महल नबियों के लिए बनाया गया होगा, रसूलों के लिए बनाया गया होगा, पैगंबरों के लिए बनाया गया होगा। जब मेरे मुस्तफ़ा से पूछा तो मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए मिलकर बैठते हैं, वो इस महल के अंदर रहेंगे क़यामत के दिन। यानी हम और आप आज जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए बैठे हैं। हमारी आपकी मोहब्बत जो है वो अल्लाह के लिए है, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामुस मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो ये हमारा बैठना जो है बड़ा कीमती बैठना है, कल क़यामत के दिन हमारे काम आएगा ये। और वो तो क़यामत के अंदर तो इंशाअल्लाह बड़े मर्तबे मिलेंगे, दुनिया के अंदर भी इसका सबसे बड़ा फायदा यह है जो मेरे आका ने फरमाया। हदीस मुबारक के अंदर आता है, हुजूर ने फरमाया, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात ने अपने दस्ते मुबारक की दोनों उंगलियों को आपस में मिलाया इस तरह, और मिलाने के बाद फरमाया कि मुसलमान एक बुनियाद की तरह होता है। बुनियाद जिस तरह उसके अंदर ईंटें मजबूत होती हैं, हुजूर ने फरमाया इसी तरह मुसलमान जब आपस में जुड़ जाते हैं और जब वो मुत्तहिद हो जाते हैं तो वो एक बड़ी ताकत और बन जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं।
यानी हुजूर के इरशाद का मकसद यह था कि इत्तेहाद के बाद तुम उस मकाम पर पहुंच जाते हो कि कोई इस्लाम का दुश्मन जो है वो तुम्हें मगलूब नहीं कर सकता, और तुम अपनी ताकत के जरिए उसके तमाम जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती हैं उनको नाकाम कर दो। और हम ये अपनी आंखों से देखते चले आ रहे हैं कि सन 74 के अंदर किस तरीके से सबने मिलकर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने के लिए कोशिश की है। अगर खाली मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह अगर अकेले वो इस मसले को उठाते तो हमारी तो 5 सीटें थी असेंबली के अंदर, 8 सीटों पर तो ये कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं पा सकते थे। हजरत ने सबको मिलाया, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी थे, दीगर मसालिक नहीं बल्कि जो सिकरल लोग थे उनको भी अपने साथ मिलाया। जब मेरे कायद वली खां के पास गए इस पर दस्तखत कराने के लिए कि कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए, वो दस्तखत करने लगा। नूरानी साहब ने फरमाया पढ़ तो लो कि मैं किस चीज पर तुमसे दस्तखत करा रहा हूं। वली खान ने कहा नूरानी साहब हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है, जिसके लिए आप कहेंगे हम आंख बंद कर उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दस्तखत किए। फिर भुट्टो से दस्तखत कराना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन ये तमाम क़यादत थी कि जिसने मिलकर दबाव डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हुआ है कि जिसकी अहमियत का आप भुट्टो साहब के इस लफ्ज से अंदाजा करें कि जब वो दस्तखत कर रहा था तो कह रहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं। उसको पता था कि कादियानी जो है उनके पीछे पूरी लॉबी इसराइल की है, इसराइल के पीछे पूरी लॉबी अमेरिका की है, पूरा यूरोप पूरा यहूद और नसारा इनके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अल्लाह ने फतह अता फरमाई है, इत्तिहाद का सदका था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी इत्तिहाद को लेकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जो है वो चल रही है। और जब भी कोई मौका आया, जब भी मुल्क के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशें हुई हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने सबको मिलकर बुलाया तो अल्लाह ने फतह नुसरत से सरफराज़ी अता फरमा दी। यह भी हाल में देख लीजिए, 1 साल पहले की बात है, काजी फाइज साहब ने क्या कुछ नहीं हरकत की थी, लेकिन ये तारीख के अंदर होगा और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करके 1-2 उसमें तरमीम नहीं, पूरा फैसला वापस ले ले। ये सब इत्तेहाद की बरकत है। आज जो इस वक्त साजिशें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम साजिशों पर भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मैदान अमल के अंदर है। वो गौहर शाही का मसला हो, गौहर शाही के मसला, जाहिर बात है कि इनके ऊपर पैसा चलता है, पैसा वो लगा रहे हैं, कुछ लोगों को खरीद रहे हैं, कुछ मौलवियों को खरीद रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं हमारा साथ दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ के खत्म नबूवत के प्लेटफार्म से जद्दोजहद कर रहे हैं और हैदराबाद में बैठकर जलसे आम के अंदर बता रहे हैं कि ये कापी है कादियानियों की दूसरी, लिहाजा कोई इनके साथ न दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। और मेरे पास वो खुद चल कर आया, उसका बेटा चल कर आया। अभी जब मैं आ रहा था 15 रोज पहले कि साहब आप क्या नाम है, आप तो हमारे मसलक के, हमारे अकीदे के, हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा यहाँ मसलक की बात नहीं है, यहाँ तो इस्लाम की बात चल रही है। आप इस्लाम के अकायद पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, इस्लाम की जो ज़रूरियात दीन से मामलात हैं उसके अंदर आप साथ नहीं हैं। उसने कहा नहीं हमने तो आपकी बात पूरी की थी। मैंने कहा नहीं गलत है, आपने बात पूरी नहीं की, हम तो खुद चल के घर थे जब वो जिंदा था गौहर शाही। और उसको मैंने कहा था कि तुमने ये जो अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान पाक के 40 पारे हैं, मैंने कहा जो इसका कायल नहीं है 30 पारों का वो तो इस्लाम से खारिज है। और हमने कहा था कि आप ये पारे निकाल दीजिए इसके अंदर, लेकिन उसने नहीं निकाला और आज भी वो पारों का लफ्ज मौजूद है। तो जब वो मान नहीं रहा, पूरे कुरान को आप लोग नहीं मान रहे और मुकम्मल नहीं मान रहे, तो जो कुरान को मुकम्मल नहीं आ रहे वो इस्लाम से निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की जितनी भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हम आले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ के शाना बशाना चल रहे हैं। अभी जो नई सूरत हाल आ रही है वो ये है कि हुकूमत मिनॉरिटी के बुनियाद पर और उनको एक ढाल बनाकर मिनॉरिटी एक्ट उसने मंजूर कर रहे हैं वो, बल्कि असेंबली से तो मंजूर हो गया है, सेनेट से मंजूर हो गया है, सिर्फ वो सदर साहब के टेबल पे पड़ा हुआ है। और वो ऐसा खतरनाक बिल है कि जिसके में लिखा हुआ है कि इसके मुकाबले में अगर कोई और कानून होगा तो वो सब कलअदम हो जाएंगे, उसको तरजीह नहीं दी जाएगी। मतलब ये अगर इस मुकाबले के अंदर खत्म नबूवत का कोई कानून आ गया
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून आ गया, इस कानून में लिखा है कि हम इस पर अमल करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। एक साजिश हो रही है हमारे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म करने के लिए, और यही वजह है कि अभी से उसकी साजिश इससे बड़ी क्या होगी। आप देखिए कि अनीका अतीक के नाम से एक मलूना है जिस पर साबित हो गया कि तौहीन रिसालत उसने की है, और उसके बावजूद उसको जनाब हाई कोर्ट जो है रावलपिंडी बेंच वो उसको जनाब रिहा कर देता है और उसकी क्या नाम है सजा को माफ करता है और उसको सजा को कलादम करार देता है। ये जो साजिशें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मुकाबला होगा तो इत्तेहाद से होगा। मदारिस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को हमने बुलाया था, वो APC हुई थी, उसके अंदर हजरत मौलाना तशरीफ फरमा थे, अल्लाह वसाया साहब भी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे वादे पूरे नहीं किए जा रहे। यानी मतलब कहने का ये पूरी मजहबी कुव्वतों को ये दीवार से लगाया जा रहा है और उसका सिर्फ और सिर्फ मुकाबला इत्तेहाद से होगा। मदारिस का मसला हो, मसाजिद का मसला हो, या मसला हो क्या नाम है खत्म नबूवत का, या इस किस्म की तरामीम का मसला हो, इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के प्लेटफार्म से इसका मुकाबला किया जाएगा। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इस अजीम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर। हर साल करते हैं, हमें भी शिरकत का मौका देकर सवाब से मुस्तफ़ीज़ कर देते हैं। अल्लाह ताला इनको इस कामयाबी अता फरमाए और इस को शाद और आबाद रखे। वमा अलैना इल्ला बलाग।